ज्योतिष के आज के विशेष कार्यक्रम में आप सबका हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज के कार्यक्रम में मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे आज के कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। मित्रों, अगर आप विदेश जाने की सोच रहे हैं या अपने कार्य क्षेत्र से या अपने स्टेट से आप अदर स्टेट में जाने का प्रयास कर रहे हैं और खासकर विदेश की धरती पर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आप वहाँ जॉब के लिए जाना चाह रहे हैं या आपका सेटलमेंट का वहीं विचार बन रहा है, तो आज का कार्यक्रम आपके लिए खास है। मैं ऐसे खास तथ्यों पर यहाँ पर बात करने जा रहा हूँ जिससे आप सहज ही घर बैठे ये समझ सकते हैं कि क्या हमारे लिए अपने घर से बाहर अच्छा रहेगा भी या नहीं। क्या हम विदेश में जाकर सेटल हो पाएंगे एजुकेशन या फिर कैरियर बनाने के लिए आप विदेश रह सकते हैं और रहकर कितना ग्रो कर सकते हैं, इन सब टॉपिक को हम यहाँ पर आज चर्चा में लेंगे। आगे बढ़े इससे पहले एक निवेदन, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन साथ में जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली कार्यक्रम की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। देखिए कैसे वो योग बनते हैं जब हम ये निश्चित कर लें कि वास्तव में हमें यहाँ पर छोड़कर किसी अदर स्थान पर चले जाना चाहिए। ऐसे में भी कई बार हमारा अच्छा खासा कारोबार होता है या हमारी अच्छी खासी नौकरी होती है, लेकिन फिर हम दूसरों को देख करके या फिर किसी के कहने पर आकर के हम विदेश जाने का विचार बना लेते हैं या अपने स्टेट से अदर स्टेट में हम अपने कार्य को सेटल करने का विचार कर लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि कई बार वहां जाकर हमें फायदा नहीं बल्कि घाटा वहन करना पड़ता है। ऐसे में हम क्यों ना पहले ही विचार कर लें, क्योंकि तब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। जब सब कुछ तितर बितर हो जाए तब हमें विचार करने से अच्छा है कि हम पहले उस पर विचार करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग जब कंसल्ट कर रहे होते हैं, अपनी बातों को रख रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, तो उस समय उनका ये प्रश्न होता है कि हम अगर खास इस बात को पहले डिस्कस कर लिए होते हैं तो आज उनको इस प्रकार का घाटे का सामना ना करना पड़ता। कई बार अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके व्यक्ति परिवर्तन कर लेता है और कई बार वहीं पर व्यक्ति रगड़ रहा है लेकिन उसको सक्सेस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे योग अपनी कुंडली के अंदर आप देख सकते हैं। क्या करना है, बड़े छोटे से मैं कुछ सूत्रात्मक विधि से आपको यहां पर बताऊंगा ताकि आप बड़े इजी वे में समझ सकें। विदेश यात्राओं को लेकर के, क्या विदेश की यात्राएं आपके कुंडली के अंदर हैं? क्या आपके हाथों में ऐसी कुछ लकीरें हैं जो आपको विदेश घुमा सकते हैं? देखिए, जब भी हम इन यात्राओं की बात करते हैं और कुंडली में हम सबसे पहले राहु को देखते हैं, क्योंकि जनबल की बात हो, धनबल की बात हो या बाहुबल की बात हो, तो राहु मात्र एक ऐसे देवता बनते हैं, ऐसे ग्रह बनते हैं जो आपको विदेश ले जाने में सबसे ज्यादा सफलता प्रदान करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर आप अपना हॉरोस्कोप चेक कीजिए, अगर आपकी कुंडली के अंदर तृतीय भाव के अंदर, थर्ड हाउस के अंदर राहु है, तो आप यूं समझ लीजिए आपको विदेश जाने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप घर से बाहर रहकर ही अच्छे धन का प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप अपने कार्य को एक स्थान से दूसरे स्थान परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं तो आप इस दिशा में स्टडी करके आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा भाव होता है राहु का छठा भाव। राहु जब भी छठे भाव के अंदर बनते हैं, वहां पर विराजते हैं, तब राहु आपको जनबल, धनबल और बाहुबल से संपन्न करके व्यक्ति को बहुत आगे तक बढ़ा कर ले जाते हैं। जितने भी आपने राजनीतिक कैरियर में अपने अच्छे स्थान पर जिन लोगों को देखा होगा, उनकी कुंडली आप उठाकर देखिए तो राहु आपको प्राय षष्ठम स्थान या द्वादश स्थान या फिर पराक्रम स्थान पर ही बैठे हुए मिलेंगे। यह व्यक्ति को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है, अच्छे जनबल को देता है और प्राय घर से बाहर जाकर के अच्छी तरक्की देता है। अगर आपकी कुंडली के अंदर भी छठे भाव के अंदर खास कर राहु बैठे हुए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी उपलब्धि दे सकता है ये राहु। समझने की आवश्यकता है किस राशि के अंदर है, कहां पर किस प्रकार की स्थितियों के साथ बैठा है, वो विषय बहुत अलग है, लेकिन सामान्यतः राहु षष्ठम भाव के अंदर खराब नहीं होता है। इसलिए अभी तक जो राहु खासकर देवगुरु के साथ में गोचर कर रहे थे मेष राशि पर, और सी सेक्शन के बारे में हो या फिर किसी भी इस प्रकार की विचार अगर हम लोग जिस पर करते हैं, तब राहु को किस भाव के अंदर बिठाया जाए, राहु के किस भाव के अंदर अच्छे परिणामों को लिया जा सकता है, तब राहु षष्ठम भाव के अंदर विराजित होना या गोचर के अंदर स्टडी करते हैं तो राहु के छठे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है।
आशा करता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कुल मिलाकर छठे भाव के अंदर अगर आपके राहु देव बैठे हुए, राहु ग्रह बैठे हुए हैं, तो आप विदेश जाने के लिए विचार कर सकते हैं। यह राहु आपको विदेश लेकर जाएगा, वो बात अलग है आप किस परिप्रेक्ष्य में जा रहे हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं, नौकरी के लिए जाना, या आप फिर परमानेंट वहां पर सेटल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ये चीज है कि जब परमानेंट सेटल के लिए आप जा रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा स्टडी अलग तरीके से भी की जा सकती है कि क्या राहु वहां पर अपार सफलताओं को आपको इन फ्यूचर में देने वाले हैं या नहीं। फिर आपकी ग्रह स्थितियों को, आपकी दशाएं क्या चल रही हैं, क्या वो दशाएं ऐसी उतरी कि आप वहां पर गए, जैसे भ्रामरी की दशा चल रही हो राहु के साथ में, तो व्यक्ति चला तो जाता है लेकिन फिर यत्र तत्र वो भ्रमण करके परेशान होकर के फिर लौट आता है, उसको वो सक्सेस नहीं मिल पाता है। तो वो गया तो राहु ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर भ्रामरी ने वहां पर उसको भटकाव अलगाव की स्थिति पैदा करके और फिर वापस लाने का काम किया। तो इस चीज को भी हमें डिटेल में चेक करना चाहिए। तो दूसरी बात यहां पर अष्टम भाव का जब राहु होता है, अष्टम भाव का राहु आपको कहीं ना कहीं पराक्रम तो उत्पन्न करता ही है, लेकिन यहां पर आपको शॉर्ट टाइम कुछ रोग भी उत्पन्न करा सकता है। खासकर उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा काम करता है जो रिसर्च के क्षेत्र में काम कर रहे हो और राहु यहां पर बैठा, क्योंकि गुप्त रहस्यों का जो कारक है, गुप्त रहस्य देने वाले जो विद्याएं कुछ ऐसी हैं, उसको राहु प्रदान करता है। और अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है, अष्टम भाव रिसर्च का है हमारी कुंडली के अंदर, तो इसलिए वहां पर राहु बहुत अच्छे परिणाम देता है। अगर आप लंबे समय से उस क्षेत्र में, उस दिशा में, उस कार्य में आप लगे हुए हैं और सफलताएं नहीं मिल रही है, तो जब भी गोचर के अंदर राहु वहां आएगा तब आपको अच्छे परिणाम देगा। अभी अक्टूबर के लास्ट में जो है राहु ट्रांजिट कर रहे हैं मेष से मीन राशि पर। मैं उस पर शीघ्र ही चर्चा करूंगा और आपको फिर बताऊंगा, कल मैं उस पर चर्चा करने वाला हूं कि कैसे, कल के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि कैसे राहु जब यहां परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी तक देवगुरु के साथ में वह चंडाल योग बना रहे थे, तो आपको चांडाल योग से भी निवृत्ति मिलेगी, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। और तब कैसे राहु वहां परिणाम देगा देवगुरु की राशि में जाकर, उसको लेकर खैर हम स्वतंत्र चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से अष्टम भाव या तो गोचर में जैसे चल करके आ जाए, खासकर जब ये इस स्थान को छोड़ेंगे या जब इस स्थान पर आएंगे, तब आपको एक विशेष प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो राहु की एक विशेषता है, अष्टम भाव के अंदर ये आपको अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म कुछ रोग भी दे सकते हैं, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। दूसरा एक और भाव होता है कि जब नवम भाव के अंदर भी राहु बैठते हैं, हाँ वो बात अलग है कि भाग्य में कहीं ना कहीं, भाग्य के परिप्रेक्ष्य में आपको कहीं ना कहीं यह एक रोड़ा लाने का भी काम कर सकते हैं, वहां पे एक विक्षेप करने का भी काम कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर देखा जाए तो व्यक्ति को कुछ सफलताएं भी प्रदान करता है, क्योंकि तब केतु पराक्रम में बैठे होते हैं और केतु की हाँ आमने सामने की जब दृष्टि रहेगी तो ऐसे में व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाएगा। या फिर मान लो कि राहु ही आपके थर्ड भाव में तो केतु यहां बैठे होंगे, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्यक्ति के अंदर आध्यात्मिकता भी आएगी, व्यक्ति सोच विचार कर काम करने वाला हो जाएगा। और निश्चित रूप से जब व्यक्ति विचार विमर्श करके, सोच विचार करके और एक रोड मैप तैयार करके जब अपनी यात्रा को आरंभ करेगा, तो सफलताओं का मिलना बड़ा लाजमी हो जाएगा। परिश्रम प्रकार पुरुषार्थ व्यक्ति का बढ़ जाएगा, और जहां मेहनत होगी वहां रहमत जो है आज नहीं तो कल जरूर होगी। तो इस प्रकार से भाग्य भाव के अंदर राहु बैठ करके काफी अच्छे रिजल्ट देते हैं। वहीं एकादश में बैठ करके भी राहु अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन यहां कभी कभी शिक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, कभी कभी संतति से परेशान कर देते हैं, कभी कभी संतान होने में डिले होना, इस प्रकार की जो समस्या है वह व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। और द्वादश के राहु वो तो बहुत अच्छे हैं, विदेश जाने के लिए द्वादश का राहु बहुत अच्छा माना जाता है। वो व्यक्ति को विदेश में लेकर के जाता है और अच्छी स्थिति में व्यक्ति को वहां पर लाभ परिणाम भी देता है। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली के अंदर द्वादश भाव में राहु हैं, वो बड़े धैर्य के साथ इस बात को ध्यान में रखें कि उन व्यक्ति को इस प्रकार की संभावनाएं मिलेंगी। हम बात दशाओं की कर लेते हैं। जब भी व्यक्ति के जीवन में राहु की दशा आती है, वो बात अलग है कि राहु की दशा कई बार बहुत भयावह होती है, बहुत लंबे समय तक होती है, व्यक्ति को बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, अच्छे खासे व्यक्ति की गाड़ी पटरी पर है, सब कुछ ध्वस्त होता हुआ भी दिखता है। लेकिन एक बात यह भी है कि अगर वहीं राहु अच्छे परिणाम दे रहे हैं तो व्यक्ति को बहुत अपार सफलताओं को भी देता हुआ राहु दिखाई देता है। बात राहु की हो या शनि की,
दोनों ग्रह जब देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं, इसमें कोई तनिक संदेह नहीं है। ये गोचर में अपना बहुत अच्छा प्रभाव दिखाते हैं, काफी लंबे समय तक एक स्थान पर रहते हैं। शनि तो खासकर 2.5 साल तक ही ढैया उनकी चलती है पूरी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बड़ी लपेटें पड़ती हैं, बड़े थपेड़ पड़ते हैं, बड़े संघर्ष के साथ व्यक्ति को गुजरना पड़ता है। और एक चीज ये निश्चित है कि जब जितना सोना तपता है उतना फिर वो चमकता है। मनुष्य को भी जितनी प्रकार से व्यक्ति को वेदना सहनी पड़ती है, जितने कष्ट सहन करने पड़ते हैं, फिर एक समय में वह भी निखरता है। ये एक प्रकृति का एक सिस्टम, एक नियम है ये। तो राहु की दशा व्यक्ति को विदेश लेकर के खासकर जाती है और अच्छे परिणाम देकर के आती है। बात चंद्रमा की दशा की, तो धन संयुक्त करके व्यक्ति को चंद्रमा की दशा भी विदेश लेकर के जाती है। ऐसे संयोग चंद्रमा की दशा में बनते हैं कि व्यक्ति को विदेश में ज्यादा से ज्यादा रहने को मिलता है। मातृभूमि से दूर करके कई बार चंद्रमा बहुत व्यक्ति को अच्छे परिणाम देता है। तो चंद्रमा की दशा हो, राहु की दशा हो, या फिर शुक्र देव की दशा, यह व्यक्ति के जीवन में लग्जरी संसाधनों को बढ़ाएगा। यह व्यक्ति में काम इच्छाओं को लेकर के व्यक्ति के तमाम डिजायर को पूरा करने का काम करेगा। तमाम प्रकार की आकांक्षाओं पर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करेगा, उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरने का काम करेगा। और शुक्रदेव वहीं भौतिक जनजीवन को, व्यक्ति के काफी भौतिकता को बढ़ाएंगे, काफी व्यक्ति की अध्यात्मता को बढ़ाएंगे। आपकी रिसर्च से संबंधित, जैसे मैं राहु की बात कर रहा था, शुक्र भी उसमें काफी सपोर्ट आपको करेंगे। व्यक्ति को नई नई जगह घूमने को मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने को मिलेगा, नए नए व्यंजन खाने को मिलेंगे, नए नए आभूषण आप व्यक्ति के जीवन में उनको धारण करने का अवसर मिलेगा। कपड़े का व्यक्ति शौकीन हो जाएगा, घूमने फिरने का शौकीन हो जाएगा, लग्जरी संसाधनों में व्यक्ति खर्च करने लगेगा। और उसी रूप में खर्च तभी करेगा जब आएगा भी, तो वो शुक्रदेव उसको कहीं ना कहीं उन संसाधनों को जुटाने के लिए प्रचुर मात्रा में धन की व्यवस्था भी करेंगे। तो जब भी शुक्र की दशा है, जब भी चंद्रमा की दशा हो, या जब भी राहु की दशा हो, ये तीनों दशा काल व्यक्ति को विदेश ले जाकर के आप अपनी कुंडली में इनका अध्ययन करें, किस स्थिति में, किस प्रभाव में बैठे हुए, यह इन दशाओं को आप अच्छा इसका लाभ ले सकते हैं। आप बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, आप एक काम को यहां सेटल नहीं कर पा रहे हैं, नहीं जमा पा रहे, तो आप स्थान परिवर्तन से भी आपकी संभावनाएं अच्छी बन सकती हैं, अगर आप इस प्रकार से देख करके, विचार करके और आप स्थानांतरण करके। अभी सडनली 1-2 दिन पहले की बात है, हम दिल्ली में थे और एक व्यक्ति वहां पर अपनी कुंडली दिखा रहे थे। हालांकि उनका दिल्ली के अंदर अच्छा खासा कारोबार है, उनके यहाँ पर बिजनेस उनके अच्छे वहां पर हैं, 2 फैक्ट्रियां उनकी दिल्ली के अंदर है, लेकिन वो बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि वो या तो मुंबई में या फिर श्रीनगर में अपना कोई इंडस्ट्री शुरू करने के लिए, लेकिन विचार ही कर रहे हैं, लेकिन पूर्ण प्रयास उन्होंने नहीं किया और वो काम थोड़ा थोड़ा पेंडिंग पड़ा था, क्योंकि यहां व्यस्तता के कारण, या तो यूं समझ लीजिए वो नहीं बना पा रहे थे। जब उन्होंने अपनी कुंडली देखा, उस विषय में मेरे से बात की, तो मैंने कहा आपका तो ज्यादा जो योग है वो घर से बाहर है, और स्वाभाविक बहुत अच्छी बात है कि वो वहां भी हरियाणा से दिल्ली आए हैं। पहले उनका हरियाणा में कारोबार था, तो मैंने कहा आपको घर से बाहर जाने में अच्छी सफलता रही होगी। उन्होंने कहा गुरुजी मैं तो इससे पहले दिल्ली में, हरियाणा में था और वहां पर मुझे अच्छी सफलता नहीं मिली, बहुत लंबे समय तक वहां पर रहना पड़ा। मैं घर से बाहर ही निकलना चाहता था क्योंकि मैं अपने घर वालों की सेवा करना चाहता था। लेकिन जब उनको अचानक वहां से आना पड़ा तो दिल्ली में उन्होंने 1 फैक्ट्री नहीं फिर 2 फैक्ट्रियां लगाई। और अब जब इस दिशा में वो बाहर के लिए बात करें तो मैंने उनको बिल्कुल हरी झंडी दी कि आपका कार्य जितना आप यहां से बाहर निकल करके आप फैला सकते हो, उतना आपका कार्य फैलेगा। तो ये अनेकों बार इस प्रकार की स्थितियां सामने आती हैं कि जब व्यक्ति वहां तो बहुत जी तोड़ मेहनत कर रहा होता है, लेकिन वो सफलताएं नहीं मिल पाती। ऐसे में व्यक्ति जब घर से बाहर जाता है, जब विदेश में जाता है, उनकी कुंडली में भी खुद जिस प्रकार की संभावना है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाहर मेरा आना जाना होता है, लेकिन कार्य के उसी परिवेश में होता है, लेकिन वहां पर भी दूर या लंबी अवधि के लिए मैं नहीं जाता हूं, अपने काम के लिए जाता हूं, फिर शीघ्र बाहर जो है वापस लौट आते हैं। तो ऐसे जीवन काल में व्यक्ति को जो अवसर मिलते हैं, तो बहुत अच्छे संयोग को लेकर के आते हैं, बहुत अच्छे परिणाम को लेकर के व्यक्ति के जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए राहु की दशा, शुक्र की दशा या फिर चंद्रमा की दशा व्यक्ति के जीवन में जब आती है तो ये अपार सफलताओं को लेकर के आती है। लेकिन एक और ध्यान रखने वाली बात है, जब मैंने
एक पिछले एपिसोड में आपके साथ चर्चा किया था कि सबसे शुभ ग्रह की दशा कैसे सबसे अशुभ हो जाते हैं। उसमें मैंने यह भी आपको बताया था कि शुक्र की दशा में और देवगुरु बृहस्पति की दशा में स्वास्थ्य से संबंधित कई बार समस्याएं उत्पन्न होती हैं। व्यक्ति के जीवन में ऐसे अचानक से मोड़ आते हैं कि कई बार सीजर तक की स्थिति आ जाती है, कई बार केस बिगड़ जाते हैं, कई बार संभावनाएं जो है जो स्वास्थ्य की होती है वो काफी डगमग हो जाती है। तो वो एक अलग पक्ष है, उसमें गंभीरता से विचार करने की बात है कि वो किस स्थिति में ऐसा होगा। लेकिन खासकर जब हम विदेश जाने के परिप्रेक्ष्य में या धन और लग्जरियत के परिप्रेक्ष्य में जब हम बात कर रहे हैं, तब यह शुक्र अच्छे परिणाम देने वाले होते हैं। इसमें भी शुक्र शुभ भाव में, अशुभ भाव में, शुभ ग्रह के साथ में, अशुभ ग्रह के साथ में, शुक्र नीच के, उच्च के, अपने मूल त्रिकोण राशि में, ये सब बातें भी और उनके डिग्रीज पर भी यह सब चीजें निर्भर करती हैं। तो आशा करता हूं कि आज के कार्यक्रम में आपको संबंधित जानकारी देने में आज सफल रहोगे और आपने काफी कुछ आज के कार्यक्रम में सीखा होगा। तो मिलते हैं फिर एक ऐसे ही किसी कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।